हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 44 है। इससे पहले हम 43 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके कार्यकारी या निर्देशक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। ठीक है, फिर बात करें अब हम क्वेश्चन की, तो भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है ना, जो कि INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये भारतीय महिला INC अध्यक्ष बनी थी। और यह पहली भारतीय महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, राज्यपाल कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। ठीक है, फिर बात करें हम एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट यह पहली महिला INC अध्यक्ष थी। ठीक है ना, पहली महिला INC अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर बात करें भारतीय महिला की तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला वर्ष की तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, INC की अध्यक्ष। तो ये INC में अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये INC के अध्यक्ष बनी थी। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी किसके साथ मिलकर? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने। ठीक है, फिर बात करें हम इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी यह भारत की पहली महिला और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है ना, यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। और ये कब बनी थी? तो ये 1966 में बनी थी। ठीक है ना, प्रधानमंत्री। और इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी, ठीक है ना, आयरन लेडी ने कहा जाता है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी को। फिर बात करें विजया लक्ष्मी पंडित की, तो विजया लक्ष्मी पंडित को 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था विजया लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है ना, 1953 में। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है ना, पंजाब अमृतसर में ये हुआ था। कब हुआ था? वैशाखी के दिन।
बैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किस के लिए हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। और जो गवर्नर जनरल डायर था, जनरल डायर ने अनुमति दी थी गोली चलाने की, ठीक है ना, गोली चलाने की इसने इजाज़त दी थी जनरल डायर ने, ठीक है ना, जिसमें कई लोग मारे गए थे, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था, ठीक है ना, इससे नाराज होकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो पूना समझौता यह किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना, पूना समझौता हुआ था। फिर यहाँ पे बात करें M.K. गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा हस्ताक्षर हुए थे, किसके बीच? तो ये हुए थे गांधी इरविन समझौते पर, ठीक है ना, गांधी इरविन समझौते पर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर हुए थे। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है इनमें से? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे बात हो रही है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ये कौन थी? तो ये थी अपर्णा कुमार, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली। और जो किरण बेदी थी ये पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी, ठीक है ना, किरण बेदी, ठीक है। नेक्स्ट है, दीफू दर्रा स्थित है। तो दीफू दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल हिमालय में, ठीक ना, अरुणाचल हिमालय में स्थित है मैकमोहन रेखा पर, ठीक ना, मैकमोहन रेखा पर यह स्थित है, ठीक है ना, दीफू दर्रा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर डैश पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है माउंट आबू में, ठीक ना, माउंट आबू में यह दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख ये भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 में, ठीक है ना, भाग 4 में ये उल्लेखित किया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। और जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से, ठीक है ना, आयरिश संविधान से ये लिए गए हैं जो कि भाग 4A में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया डैश पर लागू नहीं होती। तो भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया यह किस पर लागू नहीं होती है? तो ये लागू प्रधानमंत्री पर नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर का जनक ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज हैं, तो ये कंप्यूटर के जनक हैं, ठीक है ना। ये कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर के हैं एलन ट्यूरिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 में, ठीक है ना। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी भारत में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक यह कब पेश किया गया था? तो ये 1967 में किया गया था, ठीक है। 1968 में ये पेश किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया? युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? तो ये किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्होंने युवा बंगाल आंदोलन को प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में गांधी जी ने समुद्र की ओर एक विद्रोही मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो नमक पर, ठीक है ना, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकारी के विरोध में गांधी जी ने समुद्र की ओर एक विद्रोही मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था 1930 में, ठीक है ना। 1930 में ये विद्रोह शुरू किया था। तो इसे किस किस नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नमक विद्रोह, नमक विद्रोह, नमक कानून, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, दांडी आंदोलन, इस नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। और ये शुरू हुआ था 1930 में। तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक है ना, नमक मार्च। तो ये 24 दिनों तक चला था, ठीक है ना, 24 दिन तक चला था, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था ये, ठीक है ना। 24 दिन 240 मील ये चले। इसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायियों थे, ठीक है ना। इनके साथ 78 फॉलोवर थे महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 2012 में हुई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2012 में। नेक्स्ट है, यदि उपचार ना किया जाए तो HIV से डैश हो सकता है। तो HIV से क्या हो सकता है अगर उपचार ना किया जाए? तो इससे एड्स की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्स। नेक्स्ट है, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? तो जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है जो कि कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? तो ये कल्पना चावला ये कौन है? तो ये अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला है, ठीक है ना, कल्पना चावला। और इनकी जीवनी कौन सी है? तो इनकी जीवनी है द एज ऑफ माई टाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द एज ऑफ माई टाइम, कल्पना चावला की ये जीवनी, ठीक है ना। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो हमें ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम।
तो फर्स्ट है, यह पाकिस्तान की मांग को लेकर किया गया आंदोलन था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, तो ये सही है, ठीक है ना। तो भारत में खिलाफत आंदोलन यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1919 में हुई थी, ठीक है ना। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है, तो विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है, तो यह है रूस में, ठीक है ना। रूस में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज ये कौन सा है, तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अब बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई हो गया है, तो अब आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा संसाधन है, तो कौन सा अक्षय ऊर्जा संसाधन है, तो ये है सिन गैस, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिन गैस ये अक्षय ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष यह किसकी इकाई है, तो यह है दूरी की इकाई, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, ईस्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन से भरपूर होता है, तो ईस्ट किस विटामिन से भरपूर होता है, तो ये भरपूर होता है विटामिन बी से, ठीक है ना। ईस्ट विटामिन बी से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, किस शहर को लोकप्रिय रूप से एशिया का डेट्रॉइट और भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है, तो किस शहर को लोकप्रिय रूप से एशिया का डेट्रॉइट और भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चेन्नई को, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।